हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। देखिए, 2 चैप्टर हम 9th क्लास के कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी के। आज हम 3rd चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये क्या है? द फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट्स in 1637 introduced the Cartesian system of the coordinate for the describing the position of the point in a plane। एक प्लेन में अब ये समझेंगे प्लेन क्या है ना, और फिर कार्टेशियन सिस्टम समझेंगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। एक प्लेन में एक पॉइंट की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया। किसने? रेने डेकार्टे ने। रेने डेकार्टे ने उस पॉइंट को उस प्लेन में उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब किया। तो वो जो उसने डिस्क्राइब किया है, वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम ही कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है, उसका कोऑर्डिनेट्स है ना। और दिस आइडिया गिवन राइज टू एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स नोन एज द कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। ये ब्रांच मैथमेटिक्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है और इम्पोर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की। दिस आइडिया गिवन राइज टू, ये आइडिया जो आया था, इससे मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच, इंपॉर्टेंट ब्रांच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री राइज हुई है। इसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? अ ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर द सॉल्विंग थ्रू द एल्जेब्रिक बाय द यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको भी जानेंगे। इसके बाद अब हम आपको समझाते हैं कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम, और आपको एक चीज और थी इसमें, इन अ प्लेन। ये 2 चीजें आपको समझने की जरूरत है। भाई कार्टेशियन सिस्टम क्या है? इसने यही तो कहा था, एक में इंट्रोड्यूस द कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम को इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। कार्टेशियन सिस्टम अब क्या है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। पोजीशन ऑफ द प्लान में एक पॉइंट की क्या पोजीशन है वो आपको समझनी है। ओके, इसको रफ करते हैं। चलिए कार्टेशियन सिस्टम को समझते हैं। क्या है कार्टेशियन सिस्टम? कार्टेशियन सिस्टम में क्या है भाई? इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं आप। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? देखिए आपने बच्चों, इससे पहले आप ये समझिए थोड़ा सा कि नंबर लाइन आपने ली होगी और पढ़ी भी होगी कि ये नंबर लाइन है। इसके बीचों बीच में हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। इधर 1 2 3 और 4 है ना, एंड सो ऑन। इधर -1 इंटीजर्स ले लीजिए, -2 -3 -4 है ना। ये हमने ले लिया। अब हमें जो 0 से इधर के साइन वो है पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। ये तो आप पहले से आप जानते हैं और इसको आपने खूब अच्छे से देखा भी होगा। 6 7 8 में आपने पढ़ी है ये लाइन, नंबर लाइन। अब हमें मान लीजिए इस पॉइंट की स्थिति दिखानी है, ये पॉइंट पोजीशन दिखानी है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये पॉइंट कैसे है ना? नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है कि इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन और डाल ली गई। परपेंडिकुलर लाइन। अब ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ 0 ओरिजिन पॉइंट है ना। इसको भी अभी सबको समझाएंगे कैसे है। 0 ओरिजिन पॉइंट क्या है और ये सब, ये +1 +2 +3 +4 एंड -1 -2 -3 एंड -4। इस पॉइंट की स्थिति को समझाने के लिए ये पॉइंट कहाँ है, यानी आप देख रहे होंगे एक्स एक्सिस। अच्छा, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है? ये एक्स एक्सिस से, मान लीजिए ये a डिस्टेंस पर है। यहाँ तो नंबर लाइन है तो यहाँ 4 डिस्टेंस पर दिख रहा है ये मुझे, तो ये 4 डिस्टेंस पर है ना। एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? 4 डिस्टेंस पर। और बाई एक्सिस से, ये बाई एक्सिस है पूरा, बाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये देख लेंगे हम, है ना। बाई एक्सिस पे 2 डिस्टेंस है। तो ये जो सिस्टम है, ये पॉइंट की स्थिति जो हमने दिखाई है, पॉइंट की पोजीशन दिखाई है, एक्स एक्सिस से कितनी दूर था? 4। एक्स एक्सिस पर कितनी दूर था भाई? 4। और बाई एक्सिस पर कितनी दूर था देखेंगे हम, है ना। तो ये हमारा जो एक्स एक्सिस पर था 4, एक्स एक्सिस पर 2 सॉरी, और बाई एक्सिस पर 4। भाई एक्स एक्सिस 2 है ना और बाई एक्सिस 4। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x और 2, यानी हमारा जो x एक्सिस पर 2 आया, बाई एक्स, ये x एक्सिस पर 2 और बाई एक्सिस पर 4, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी ये कार्टेशियन सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या है?
कार्टेशियन सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं ना। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है, और ये जो पॉइंट्स हैं कार्टेशियन सिस्टम के पॉइंट्स हैं, यानी हम कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, कार्टेशियन सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। तो ये कहीं भी उसकी स्थिति को दिखाने के लिए हम कह सकते हैं कि वो क्या है, उसका एक कार्टेशियन सिस्टम का कोऑर्डिनेट है ना। कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप कह सकते हैं। अब बात आती है प्लेन की, इसमें हमने बात करी थी अभी कि वो, तो ये तो हो गया कार्टेशियन सिस्टम ऑफ अ प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ अ प्लेन। किसी अब प्लेन को समझेंगे हम। प्लेन मान लीजिए हमने ये लिया ना, ये मान लीजिए ये पॉइंट है ना, तो ये एक प्लेन पर ही तो पॉइंट है। प्लेन कैसे हो गया, मान लीजिए इसको भी हटा दीजिए आप, है ना, ये ले लीजिए कि ये पॉइंट पड़े हुए हैं बहुत सारे, है ना। इन सब पॉइंटों को आपस में ऐसे करके ऐसे मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी। फिर ऐसे ही ऊपर पॉइंट भी होंगे, वो भी लाइन बन जाएगी, ऐसे लाइन बनती रहेगी, है ना, ऐसे लाइन बनती रहेगी ना। क्यों, ये देखो ये एक प्लेन बन गया, नहीं बन गया, है ना। अब प्लेन एक्स एक्सिस के इस साइड का उस साइड का वो तो आप जानते ही हैं कि भाई प्लेन का अगर मान लीजिए ये हिस्सा एक छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने, तो ये ऐसे ले लीजिए, एक प्लेन बन गया, नहीं बन गया। तो वो प्लेन में दिखाने की बात करी है उसने कि प्लेन में क्या दिखाना था उसे, कि उसे बोलना था कि जो हमने आपको लिख के दी थी अभी, जो डेफिनेशन थी वो लिखी थी कि कार्टेशियन सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट फॉर द डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। इस प्लेन की बात करी थी ना, एक प्लेन में वो दिखाए थे, तो प्लेन ये है ना, ये इस चीज को हम प्लेन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। मान चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये कुछ दो एक चीजें और हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। जैसे ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है उसको हम समझना होगा। क्या है ओरिजिन पॉइंट, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इज ओरिजिन। यानी जो पॉइंट हमें इंटरसेक्ट करता है कोऑर्डिनेट्स पर, एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट्स के जो एक्सिस हैं उन पर। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं बना के कोशिश करता हूँ, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और एक बाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस। अब ये कह रहे हैं एक्सिस इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, वो क्या है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, एक्सिस, एक एक्सिस ये हुआ, एक्स एक्सिस ये हुआ, बाई एक्सिस हुआ, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन है। क्या है ये, ओरिजिन। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, और ये ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एब्सिसा, द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, the x coordinate is called as abscissa. It is perpendicular distance from a point from y of a point from y axis. ये कह रहे हैं कि जो x एक्सिस है वो एब्सिसा जो है वो x एक्सिस में जो पॉइंट है हमारा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट होता हमारा a और b पॉइंट है ना, दो पॉइंट है यहाँ, दो कोऑर्डिनेट हैं, सॉरी दो कोऑर्डिनेट हैं। तो ये कोऑर्डिनेट जो है बाई एक्सिस से डिस्टेंस है इसकी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, और ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है आपकी वो, यानी सपोज दैट ये है ना, ये मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस बाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, और ये बाई एक्सिस से डिस्टेंस है। यानी ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है और ये बाई एक्सिस से है। तो बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, हमारा एब्सिसा। यानी हम इसको x बोलते हैं ना, ये x और ये y। तो ये जो अकेला है इस वक्त, ये दोनों जो पॉइंट है a और b वो कोऑर्डिनेट्स कहलाए, और ये अकेला जो कहलाया a जो कहलाया वो क्या कहलाया, एब्सिसा कहलाया। ऐसे ही ऑर्डिनेट जो b है उसका वो ऑर्डिनेट है। ये डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से जो दूरी है उसकी वो क्या कहलाया, ऑर्डिनेट कहलाएगा, ठीक है।
यानी ऑर्डिनेट्स क्या हुआ, जो बाई पॉइंट है हमारा, और एक्स पॉइंट हमारा क्या हुआ, एब्सिसा हुआ। यानी एब्सिसा एक्स पॉइंट को कहेंगे हम। मान लीजिए दो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं हमारे पास, 4,5 लिखे हुए हैं, है ना। तो ये 4x होता है और ये y। पहले हम x ही लिखते हैं x एक्सिस के, और फिर y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, है ना, यानी y एक्सिस के पॉइंट को लिखते हैं। ये जो x एक्सिस से जो लिखा है हमने, और y एक्सिस से जो लिखा है, ये y एक्सिस से डिस्टेंस है उसकी, और ये x एक्सिस से डिस्टेंस है ना। यहाँ मैंने लिखा भी है कहीं, ये लिखा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से ये डिस्टेंस है, और ये x एक्सिस से डिस्टेंस है। तो ये जो एब्सिसा कहलाता है और ये ऑर्डिनेट कहलाता है। बस इतनी सी बात है, ये ऑर्डिनेट और एब्सिसा की, एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एब्सिसा ऑर्डिनेट्स को हम मिटाते हैं या रफ कर देते हैं। ये चलिए इसी में हम देखते हैं, इसमें कोई वो नहीं, छोटे छोटा है ना। अब आती है बात क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, देखिए हमने मान लीजिए कोई भी प्लेन लिया, मान लीजिए ये प्लेन ले लिया, ठीक है, इसमें हमने ये लाइन मार दी, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने। एक लाइन है, इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, ऐसे लाइन मार दी, है ना, एक लाइन और मार दी, तो इसने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। तो ये जो चारों पार्ट हैं, है ना, तो ये हमारे कार्टेशियन प्लेन में चार पार्ट होते हैं हमारे, है ना, ये 1 2 3 4। तो ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, और इसका नाम थर्ड और इसका फोर्थ। अब चाहोगे सर कि हम यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट कर दें या फर्स्ट कर दें, या फिर यहाँ से फर्स्ट कर दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं कर सकते। ये एक ऑर्डर में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही ऐसा ही रहेगा, ये है ना, ये होगा हमारा क्वाड्रेंट। अब साइन कन्वेंशन ऑफ द कोऑर्डिनेट। साइन कन्वेंशन क्या है अभी कोऑर्डिनेट्स का, देखिए मैं बताता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ, है ना। तुच्छा सा और एकदम छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल लुल्ल चैप्टर, है ना, एकदम। तो देखिए ये साइन कन्वेंशन क्या है भाई, आपने देखा होगा कि यहाँ 0 होता है ओरिजिन पॉइंट, इधर जो होते हैं वो पॉजिटिव साइन होते हैं, ये सब पॉजिटिव ही तो होते हैं, 1 2 3, है ना, ये भी पॉजिटिव होते हैं, है ना, ये भी पॉजिटिव होते हैं, क्लियर है बात। तो ये पॉजिटिव हुआ, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस का पहले लिखा जाएगा तो पॉजिटिव है, वाई एक्सिस का बाद में लिखा जाएगा वो भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहा। अब इसकी बात करते हैं हम, ये देखना होगा आपको कि ये माइनस का होता है या नहीं होता भाई, होता है बच्चे, ये माइनस के होते हैं। तो आपने देखा कि एक्स एक्सिस क्या है, माइनस का है, वाई एक्सिस कैसा हमारा पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं, ये देखिए एक्स वाई एक्सिस है पूरा, ये एक्स एक्सिस, यहाँ माइनस साइन, है ना, माइनस की तो होता है। तो देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस भी माइनस का है, वाई एक्सिस भी माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे, है ना। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। अब आ जाइए इसकी तरफ, एक्स एक्सिस क्या है, प्लस है, और वाई एक्सिस क्या है, माइनस है। ठीक है, तो ये हमारा साइन कन्वेंशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, थोड़ा सा बड़ा बड़ा नहीं लिखा है, छोटा छोटा लिखा है और छोटा छोटा बना दिया है। आप यहाँ हमने आपको ओरिजिन पॉइंट बता दिया, एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स और क्वाड्रेंट बता दिया, और साइन कन्वेंशन भी यहाँ आपको हमने समझा दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको समझाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको इसके चैप्टर में दिक्कत दे या परेशान करे, सब आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू।